श्री राधे राधे। महान संतों की संगति से जितना उत्थान होता है जीव का, उतना अन्य किसी साधन से नहीं होता है। यद्यपि साधु वेश का भी महत्व है, लेकिन कई बार साधु वेश धारण कर लेने के बाद भी जीव अपनी गंदी आदतें नहीं छोड़ता। लेकिन यदि महान पुरुष की संगति मिल जाए तो उसके जीवन में पश्चाताप हो जाता है, प्रायश्चित करने लग जाता है, स्वभाव में परिवर्तन कर लेता है और वह एकदम दया की मूर्ति बन जाता है। फिर अपने खराब स्वभाव, खराब आदतों को धीरे धीरे छोड़ करके एकदम पवित्र हो जाता है, भगवान का दास बन जाता है, सेवा का स्वरूप बन जाता है। एक ऐसे ही चरित्र को मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह अयोध्या जी के एक संत थे और इनका नाम था दामोदर दास। वास्तव में ये आए थे बस्ती से। बस्ती जिला की चर्चा पहले भी मैं कर चुका हूँ, अब आज फिर से मैं सुना रहा हूँ वहीं की बात। बस्ती जिला में एक ठाकुर दामोदर सिंह नाम के व्यक्ति थे और किसी की प्रेरणा से या पूर्व जन्म का कोई संस्कार था कि 40 की उम्र में उनको वैराग्य हुआ और वो घर छोड़ करके अयोध्या जी आ गए। तो पहले तो किसी अन्य संत से उन्होंने अयोध्या में ही दीक्षा लिया और कोई अच्छा सत्संग न मिल पाने से वे अपने पुराने स्वभाव में ही रहते थे और उनका नाम तो दामोदर दास, पहले दामोदर सिंह नाम था। तो उनके गुरु जिन्होंने दीक्षा दिया था, उन्होंने दामोदर सिंह से दामोदर दास उनका नाम रख दिया और उनको दीक्षा लेने के बाद आश्रम की सेवा जो दी गई, तो उसमें भंडार कोठार की सेवा दी गई, अर्थात जो स्टोर होता है रसोई घर का, उसमें मेंटेन करने का काम उनको दिया गया। किंतु उनका स्वभाव एक गड़बड़ ये था कि वो दुखी को देख करके हंसते बहुत थे, खिल्ली भी उड़ाते थे, कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते थे। दुखी लोगों को देखकर सहानुभूति आनी चाहिए, सहानुभूति नहीं आती थी और वो हंसी उड़ाते थे, हंसते थे। और जिस जगह वो रहते थे उनके आश्रम के दरवाजे के सामने से ही बाबा राम मंगल दास जी महाराज सरयू स्नान के लिए जाते थे। राम मंगल दास जी ने उनको देखा, महापुरुष की निगाह पड़ गई और उन्होंने समझ लिया कि इनके स्वभाव में यही गड़बड़ी है। तो बाबा राम मंगल दास ने कहा कि जिसको तुम देख करके हंस रहे हो वो रोगी है, मैं इलाज कर रहा हूँ उसका। और हंसते थे वो। पता नहीं कितना उनका गड़बड़ स्वभाव था कि रोगियों को देखकर बहुत हंसते थे। तो बाबा राम मंगल दास ने कहा, तुम साधु हो गए हो लेकिन ये स्वभाव तुमने अपना छोड़ा नहीं। ये बहुत गलत स्वभाव है। किसी बीमार को देख करके, किसी परेशान व्यक्ति को देखकर जो हंसते हो, ये ठीक नहीं है। तुमको कभी कोई रोग नहीं हुआ क्या? तो वो और गलत बोलते थे, मैं कोई पापी हूं कि मुझे कोई रोग होगा, ऐसे उल्टा सीधा बोल देते थे। बाबा राम मंगल दास ने कहा कि जब तुमको कोई रोग होगा तब पता चलेगा क्या तकलीफ होती, कैसे तकलीफ होती है। अभी क्या समझो तुम, जब कोई बीमारी होगी तब तुमको मालूम होगा कि कैसे होती तकलीफ। महाराज, परम सिद्ध महापुरुष की वाणी थी, वो थोड़े दिन में ही फलित हो गई और उनके दाहिने फोता में मांस बढ़ गया और दर्द करने लगा।
दर्द बढ़ती गई। फिर तो दामोदर दास जी आ करके बाबा राम मंगल दास जी के चरणों में गिर करके रोना शुरू किए। बाबा, लगता है कि मुझे दंड मिल रहा है। अब मेरे पोता में दाहिने अंकोश में भारी दर्द हो रहा है। बाबा राम मंगल दास ने उनको फैजाबाद अस्पताल में भेजा और इतना बिगड़ गया था मामला कि उस समय जो सर्जन था वो पोता ही उनका दाहिना टेस्टिस निकाल दिया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी सड़ान हो गई थी कि उसको लगा कि नहीं निकालेंगे तो ये कैंसर का रूप धारण कर सकता है, ये आगे और भी बढ़ सकती है। और जब वो 8 दिन वहाँ भर्ती रहे, उसके बाद वो लौट करके आए, जाड़े का महीना था, तो बाबा के सम्मुख आकर के बोले कि महाराज, अब ये मेरी हालत हो गई। अब लोगों को देख करके हंसने का स्वभाव जो था वो ढीला पड़ गया। अब हंसी नहीं आ रही थी उनके मुंह पर। किसी बीमार को देख करके जो हंसते थे, बिल्कुल हंसना बंद हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि उनके नाभि में पस बढ़ा और वो नाभि पक गई। तो फिर बाबा के पास आकर के बोले कि महाराज, आप तो दवाई देते, आप ही करिए कुछ। तो महाराज जी ने हिरण्य जो होता है, अंडी, रेणी कहीं कहीं बोलते हैं, उसकी जड़, सांप की केचुल, अजवाइन, ये सब पीस करके पका करके दवाई बना करके बांधा। तो मवाद सब निकल गई और ये इलाज उनका चला। दूसरे मंजिल पर वो थे, पूरा कमरा एकदम बदबू से भरा रहता था। नाभि पकी हुई थी। बाबा ऐसी दवाइयाँ जो देते थे उससे सारी मवाद उनकी जो पेट में फैल रही थी सब निकल निकल कर के बाबा रोजाना सफाई करते थे। राम मंगल दास जी रोजाना सफाई करते थे, रोजाना दवाई बांटते थे, लगाते भी थे, खिलाते भी थे। पूरा कमरा बदबू से भर गया। कोई उनके पास नहीं जाता था, केवल बाबा राम मंगल दास जी ही जाते थे, क्योंकि वो इलाज कर रहे थे। और जब वो ठीक हो गया तो इसके बाद बाएं फोटे में उनके फोड़ा निकला। अब वो फिर से उस पर चीरा लगा। इसके बाद वो फिर महाराज जी के पास आए। महाराज जी ने उनका इलाज किया और इसके बाद महाराज जी ने एक पौष्टिक रसायन उनके लिए बनाया, जिसमें गाय का घी, किशमिश और कई पौष्टिक सामान मिला करके, बहुत से आयुर्वेदिक रस डाल करके सुंदर ऐसा ताकत का बनाया, क्योंकि शरीर उनका बिल्कुल एकदम कमज़ोर हो चुका था। बाबा ने कहा है सुबह शाम इसको लेना है 1-1 चम्मच, और 1 घंटा तक पानी नहीं पीना। जैसे बतलाया था वो वैसे इलाज चालू हो गया। 2 माह में जा करके वो ठीक हुए। फिर महाराज जी ने खूब संयम करवाया, बड़ा व्रत, बड़ा उपवास, इतने उपवास कराए कि भोजन उनके लिए अलग बनाना पड़ता था। बड़ा व्रत करवाया गया, कभी कुछ खाना है, कभी कुछ नहीं खाना है, ऐसे। तो इतने वो परेशान हो गए, ठीक तो हो गए, लेकिन इतने परेशान हो गए इलाज में, व्रत में और परहेज में, कि वो समझ गए कि बीमारी का दुख क्या होता है। जब खुद व्यक्ति अनुभव करता है कोई तकलीफ, तभी उसको समझ में आता है किसी को तकलीफ हो तो क्या हालत होती है। अब वो इतनी तकलीफ झेलने के बाद वो दया की मूर्ति बन गए। बिल्कुल इतना परिवर्तन हो गया कि जहाँ रोगी को देखें वहाँ तुरंत उनको आंसू गिरने लग जाती थी। कोई बीमार दिखलाई पड़े, कोई रोगी दिखलाई पड़े, तो बस दामोदर दास के आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। यहाँ तक कि मनुष्य ही नहीं, पशुओं की बीमारी देख करके भी रोने लग गए वो। गाय को, बैल को, किसी को भी कीड़ा पड़ जाए तो उनको आंसू गिरने लग जाती थी, और जा करके वो
बिल्कुल अब नहीं हंसी आती थी तकलीफ वाले को देखकर, अब रोते थे और अपने हाथ से कीड़े निकालते और महाराज जी से दवाई ले जाकर के दवाई लगाते। किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसकी बीमारी में सहायता करते, उसका मल मूत्र साफ करते और जो भी बाबा दवाई देते थे उसको ले जा कर के खिलाते, उसकी सेवा करते थे। और घिनाने के तो छोड़ो, घिनाते तो बिल्कुल नहीं थे, वो एकदम दीन होकर के सेवा करते थे और रोते रहते थे, इतना स्वभाव बदल गया। दामोदर दास जी जो पहले एक साधु वेश में होने पर भी अकड़े हुए अहंकार में उल्टा सीधा बोलते थे, अब एकदम परिवर्तित हो गए। बाबा राम मंगल दास जी किसी के लिए कुछ दवाई भेजें, कपड़ा भेजें, तो वो जा कर के उसको पहनाते, बड़े हाथ भाव से हाथ से फिर दवाई खिलाते। उन महाराज जी के साथ साथ अब चलने लगे वो। महाराज जी दवाई कुटवावें तो वो दवाई कूटते थे, कोई भी दवाई बनवावें तो बाबा दामोदर दास लग जाते थे, गुरुदेव आप मुझे बताइए मैं बनाऊंगा। एकदम सेवा परायण जीवन हो गया। और महाराज जी कहीं कहते थे कि देखे पशुओं के लिए वहाँ पानी नहीं है तो पानी भरने में लग जाते थे। जो पानी की चरही होती है, चारा की चरही, पानी की नाद, वो सब भरवा देते थे। कुआं से पानी निकालना पड़ता था, लेकिन कुआं से निकालने में थकते नहीं थे और कहते थे मेरा बल अब बढ़ रहा है गुरुदेव। और अपने हाथ से मिट्टी से, सीमेंट से, ईंट से वो चरही बनाते, पानी का नाल बनाते और किसी मिस्त्री को न बुला करके फ्री में सारी सेवा करते थे। इतना ही नहीं, वो जब स्नान करने के लिए घाट पर जाते थे, सरयू माता के घाट पर, तो नहाते तो बाद में थे, पहले एक झाड़ू लेकर जाते थे, झाड़ू से पूरे घाट को साफ करके चमाचम कर देते थे। घाट को पूरे सरयू मैया के किनारे किनारे घाटों को सफाई करते। और जो वहाँ लोग उस समय तो ये टूथपेस्ट और ब्रश नहीं होते थे, दातून से लोग मंजन करते थे। सरयू जी की बालू और दातून, हरी दातून से लोग करते थे दांत साफ। तो वहीं दातून के टुकड़े फाड़ फाड़ के लोग फेंकते थे। तो वो सारी, किसी को गाली नहीं दे, किसी को बुरा भला न बोलें, सब की दातून जो पड़ी हुई, चाहे पुरानी चाहे नई, जो काम में ली हुई है, कूड़ा की तरफ फेंकी हुई, सब की सफाई करते, उठा उठा करके सबकी, उसको कूंची बोलते हैं वहाँ पर। और दातून की कूंची सब उठा करके वो दूर ले जाते, फिर वो झाड़ू लगाते, एकदम साफ सुथरा करते घाट को। और अब उनको सेवा से अनुभव होना शुरू हो गया, क्योंकि पहले तो शरीर से ही सेवा करते थे, अब मन से करने लगे। अब उन्होंने अपने खान पान में खुद ही त्याग कर लिया। भंडारा में जाते तो अच्छी अच्छी चीज नहीं खाते थे, रूखा सूखा खाते थे। मिर्च वाली सब्जी नहीं खाते थे, केवल अपने साथ नमक काली मिर्च ले जाते, उसी से पूरी खा लेते थे। और महाराज जी से कहते थे कि आपकी कृपा से ही मेरा जीवन हुआ है, साधु वेश का सच्चा जीवन, नहीं तो अब तक तो मैं एकदम नास्तिक था, वेशधारी ही केवल था। अब उनका शरीर गौर वर्ण का चमकने लगा। उन्होंने कहा बाबा आपकी कृपा से मेरा शरीर अब अनुभव वाला कुछ हो गया, बहुत सारे मुझे अनुभव होने लगे और सेवा से मेरा बल बढ़ गया, मैं अब थकता नहीं हूँ। आप चाहे जितनी मुझसे सेवा करवाइए, रात दिन 24 घंटे में सेवा करूँगा, मुझे थकान अब नहीं आती है गुरुदेव, आपकी मेरे ऊपर कृपा हो गई। बाबा राम मंगल दास ने कहा बेटा ये मेरी कृपा नहीं है, जो तुमने सेवा की संतों की, गरीबों की, दुखियों की, बीमारों की, उसी सेवा से तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, इसीलिए तुमको अपार बल मिल गया है और तुम अब थकने वाले नहीं हो। सबका आशीर्वाद तुमको मिला है। इतने बीमारों का, दुखियों का, रोगियों का, संतों का जो आशीर्वाद मिला, उससे तुम्हारा मन निर्मल हो गया
और इतना निर्मल हो गया कि तुम्हारा जो बड़े बड़े अवगुण थे वो सब खत्म हो गए और भगवान की कृपा से तुमको बहुत सारे अनुभव होने लगे, भक्ति प्राप्त हो गई। बेटा तुमने जो पाप घर में किया था वो सब तुम्हारे नष्ट हो गए। हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, महाराज जी आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मैंने घर में बहुत पाप किया था और आपकी कृपा से सेवा परायणता जो मुझे प्राप्त हुई उससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए, पिछले जन्म के भी इस जन्म के भी, और मेरा गंदा जो स्वभाव था वो सब बदल गया। आपने सत्य कहा महाराज, वो सब पहले के सब कुछ अवगुण खत्म हो गए, मैं अब निर्मल हो गया। वो सब आपकी कृपा से हुआ, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं। जो 40 की उम्र में जो साधु बने थे तब वो महा गड़बड़ स्वभाव के जो थे, अब एकदम निर्मल पवित्र स्वभाव के हो गए। और 72 की उम्र में जब वो बीमार हुए तो उन्होंने बाबा राम मंगल दास जी को बुलवाया। दामोदर दास जी लेटे हुए थे। राम मंगल दास जी को देखते ही दोनों हाथ उठा करके हाथ जोड़े, लेटे लेटे हाथ उठाए और हाथ जोड़े, और आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। महाराज जी ने पूछा, ध्यान कहाँ है? बोले, आपकी संपूर्ण कृपा है गुरुदेव, और मेरा ध्यान तो अब भगवान में ही है, दूसरी जगह कहीं भी नहीं है। और तब महाराज जी ने अपने हाथ से उनकी आंसुओं को पोंछा और कहा, बेटा तुम निर्मल हो चुके हो, अब तुम भगवान के धाम में जा रहे हो। हाथ जोड़ करके महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, गुरुदेव आपकी कृपा से मैं भगवान के धाम ही जा रहा हूँ। आपने ही मुझे पतित से पावन बना दिया है। और बहुत अद्भुत परिवर्तन हो गया था उनका। गीता जी के 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। हे अर्जुन, जो सभी जीवों के हित कार्य में लगे रहते हैं वे निश्चित मुझे ही प्राप्त करते हैं। इसी तरह से रामचरितमानस में कहा गया, परहित बस जिनके मन माही, जग दुर्लभ तिनकह कछु नाही। जिसके मन में परोपकार का वास रहता है, अर्थात निरंतर परहित में परोपकार में लगा रहता है, सब जीवों का हित करता है, सबको सुख देता है, किसी के लिए भी वो खराब भाव मन में नहीं लाता है, ऐसे व्यक्ति को कुछ भी इस जन्म में दुर्लभ नहीं, अर्थात सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं और परमार्थ भी उसका बहुत सुंदरतम सुधर जाता है, जिसका फल होता है भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति। आश्चर्य की बात ये थी कि इतने बड़े सिद्ध पुरुष सम्मुख खड़े हुए थे और दामोदर दास जी लेटे हुए हाथ जोड़े हुए उनको देख रहे थे, और ऐसी स्थिति में ही उन्होंने शरीर को छोड़ा। और बाबा राम मंगल दास ने सब संतों को बतलाया कि दामोदर दास भगवत धाम गए। अब वो शुद्ध संत हो चुके थे और प्रभु ने उनको अपना लिया। जीवन में संतों की संगति से, महापुरुषों के दर्शन से, उनकी आज्ञा का पालन करने से जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि गड़बड़ स्वभाव वाले भी सही होकर के भगवत धाम के अधिकारी बन जाते हैं। श्री राधे राधे।